हमारे साथ कुछ राजनीतिक और संवैधानिक चीजों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि बलरामपुर में जिस तरह से छांगुर बाबा का साम्राज्य स्थापित हो गया, क्या लगता है कि वहां उस क्षेत्र में तैनात अधिकारियों की मिलीभगत से छांगुर का धंधा चल रहा था? इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जहां तक छांगुर बाबा का प्रश्न है, छांगुर बाबा पिछले 15 वर्षों से इस कार्य को निरंतर निर्बाध रूप से वो कर रहा है और आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस मुद्दे की राजनीति से वो सफलता उनको मिलती है और इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मामला अभी तक इनके संज्ञान में नहीं आया। एक हमको बड़ा विस्मय होता है। अब प्रश्न इस बात का है कि वो कौन लोग हैं जो धर्म बदलने की चेष्टा कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या उनकी मजबूरी है? हम मान लीजिए मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, तो हम अपने धर्म को क्यों बदलते हैं? प्रश्न सबसे बड़ा ये है। हमारी जो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति अगर कोई कर रहा है, चाहे इससे कुछ बात हो रही है, तो हमको सबसे पहले तो हम उनके धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन हमको उनको सामाजिक सुरक्षा भी हमको देनी पड़ेगी, हमको उनको आर्थिक सुरक्षा भी देनी पड़ेगी, हमको हर प्रकार से उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये तो जाँच का विषय है और मुझे लगता है कि अगर इसमें जाँच हो जाए तो निस्संदेह बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें शामिल होगा। और जैसा कि मैं सुना हूं कि 15 लाख 20 लाख इस तरह से उन लड़कियों को, परिवार को दे करके उनको धर्मांतरण के लिए एक तरह से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर बलपूर्वक रहा होता तो ये मामला बहुत पहले प्रकाश में आया होता। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि लोग पैसा लेकर के धर्म को बदल दिए, लेकिन और ये सरकार की जानकारी में नहीं है। निस्संदेह मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसमें बड़ी भारी मात्रा में लोग, इसमें अधिकारियों से लेकर के राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, कुछ समाज के बड़े बड़े ठेकेदार भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो इससे उनको लाभ वो उठाते रहे होंगे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अब देखिए हम लोग तो नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। जैसा कि भैया ने कहा, यहाँ पर खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है, किसान एकदम परेशान हो गया है और इधर 5000 विद्यालय को मर्ज कर दिया गया, शिक्षक कर्मचारी सारे लोग सड़कों पर हैं, सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आप बताइए, जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है, तो क्या लगता है कि लोगों के अंदर डर भय नहीं रह गया है शासन प्रशासन का, जो इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, एक छोटे से गाँव में एक छोटा सा सोखा अगर सोखैती कर रहा है तो थाने पर खबर पहुँच जाती है, पुलिस जाती है, पकड़ कर लाती है। सोखैती कर रहे हो कि धर्मांतरण करा रहे हो, गाँव में हो रहा है, इतना बड़ा ये छांगुर बाबा कर रहा है। हमारे समझ से मेरा तो ये आरोप है कि इसमें सरकार के लोग ही शामिल हैं, अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो माफिया टाइप के नेता हैं, जो इनको संरक्षण देना, बिना संरक्षण के छांगुर बाबा इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं अभी मास्टर साहब ने कहा कि यहाँ खाद किसान, हम लोग बॉर्डर पर रहने वाले हैं, बॉर्डर किनारे रहने वाले हैं, यहाँ केवल ये छांगुर बाबा का मामला आज आया है। यहाँ किसान परेशान है, खाद लेकर सारे लोग चले जा रहे हैं। अभी हमारे किसानों को खेत में खाद नहीं पड़ा है, परेशान हैं, सारी समस्याएं हैं, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। छांगुर बाबा इतना बड़ा संज्ञान, इतना बड़ा कांड कर दे रहे हैं, अधिकारी मौन हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर छोटी सी बात अगर कोई गांव में हो जाए तो अधिकारी, दारोगा और सारे लोग पहुंच जाएंगे, जान जाएंगे। ये सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो CBI है और तमाम ये गाँव हर जगह ये LIU के लोग हैं, लोग क्या कर रहे हैं? कैसे इतना बड़ा काम कर दिया छांगुर बाबा ने? क्या उनको संरक्षण नहीं मिला था? ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर, आप किस नजर से देखते हैं इन चीजों को? जैसा कि भैया कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के या राजनीतिक लोगों का या फिर जो वहां पे अधिकारी हैं उनका संरक्षण प्राप्त था, तब बाबा का साम्राज्य आया। क्या कहेंगे आप? देखिए, यह मामला धर्मांतरण का काफ़ी संवेदनशील है और आज के संदर्भ में यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। हमारे बीच की लड़कियां, हिंदू समाज की लड़कियां, ऐसी लड़कियां क्यों इसका शिकार हो जाती हैं और उनको कैसे उनके ब्रेन को वाश करके और उनको समझाया जाता है, बुझाया जाता है, पैसे रुपए की लालच दी जाती है और पैसे रुपए की लालच दे करके उनको धर्मांतरण के लिए तैयार किया जाता है। उनको बताया जाता है कि तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, लाख दुनिया भर के प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन प्रलोभन के बावजूद उनकी जो दुर्दशा की जाती है धर्मांतरण के बाद, उनके साथ जो व्यवहार होता है वह बिल्कुल अमानवीय व्यवहार होता है। रही बात छांगुर बाबा की, छांगुर बाबा जैसे कितने ही लोग अभी इस देश में पल रहे हैं और उनका पता नहीं है, उनको हम नहीं जानते हैं। छांगुर बाबा के बारे में चूंकि मामला संज्ञान में आ गया, वहाँ से कोई लड़की निकली और उस लड़की ने इस चीज़ को, उसका पर्दाफाश किया। सरकार के अधिकारी जिम्मेदार है, सरकारी अगर कोई तंत्र इसमें इन्वॉल्व है तो मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी से
यह पुरजोर अनुरोध करता हूं कि जितना भी बड़ा दंड दिया जा सकता है उस व्यक्ति को, कोई भी पार्टी और कोई भी नेता इस समाज से और राष्ट्र से, देश से ऊपर नहीं हो सकता। उसके ऊपर रासुका लगाई जाए और उसकी जांच कराई जाए, उसकी संपत्ति की जांच कराई जाए, जो भी दंड बनता है उसको दिया जाए। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? जैसा कि भैया ने बताया कि एक छोटे से गांव में अगर झाड़ फूक दुआ ताबीज होता है, धर्मांतरण की चीज आती है तो प्रशासन पहुंच जाता है। आखिर तो वहां पे क्या कमी रह गई जिसकी वजह से बाबा का इतना बड़ा साम्राज्य बन गया? जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, इसने 15 सालों से अपना वर्चस्व बनाया रखा हुआ है। ये बलरामपुर ज़िले में अपना वर्चस्व बनाया 15 सालों से, अपने आप को हाजीपुर जमालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता रहा। वहाँ के लोगों में भी ये है कि जब 15 साल से अपना साम्राज्य बनाया हुआ है कि उसको उजागर करें, और लड़कियों का ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराता रहा, ज़बरदस्ती हर बिरादरी के, उसमें गरीब भी लड़कियां हैं, मजदूर लड़कियां हैं, उनको पैसे के झांसा दे करके कि हम इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ज़बरदस्ती। ये कमी सरकार को देखना चाहिए कि 15 सालों से कर रहा है तो इतना तत्काली तो किया नहीं, ये 15 सालों से कर रहा है तो उस पर नज़र रखना चाहिए। वहाँ के लोगों को भी उजागर होना चाहिए कि लोग बताएं कि हाँ ऐसे गतिविधियाँ हो रही हैं, तो वहाँ प्रशासन एक्शन लेता। तो प्रशासन का जो पता लगा था, एक्शन लिया, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। फिलहाल देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब बलरामपुर क्षेत्र के अधिकारियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इसमें किस प्रकार की जांच होगी और क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, किसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी।